नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कार्तिक मास के शुभ अवसर पर दूसरा त्यौहार अहोई अष्टमी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अहोई अष्टमी करवा चौथ के चौथे दिन आती है। करवा चौथ चतुर्थी को आती है और अहोई अष्टमी अष्टमी की तिथि को आती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह मनाई जाती है। जिस तरह से करवा चौथ स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए, पति के शुभता के लिए करती हैं, उसी प्रकार स्त्रियां अपने पुत्र के लिए, शुभता के लिए, उनके दीर्घायु के होने के लिए पूजा करती हैं, जिससे उनके परिवार में खुशियाँ बनी रहे और वो संतान उनके जीवन में सहयोग कर पाएँ, साथ दे पाएँ और परिवार में बहुत ही खुशियाँ बरकरार रहें। तो इस तरह से स्त्रियां अहोई अष्टमी के पूजन को करती हैं। देखिए, अहोई अष्टमी देखा जाए तो अष्टमी के दिन पड़ती है, लेकिन अष्टमी किस तारीख को पड़ रही है पहले स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, 13 अक्टूबर को 12:24 PM के बाद अष्टमी लग जा रही है और उसके बाद अष्टमी चलती रहेगी और अगले दिन प्रातःकाल 11:09 AM तक अष्टमी रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से तो 14 तारीख को अष्टमी पड़ेगी, लेकिन चूंकि सांध्यकाल को सूर्यास्त के बाद का त्यौहार है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद अगर अष्टमी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब दिन का त्यौहार होता है तो कोशिश किया जाता है उदया तिथि को महत्व दे के चला जाए, और यदि सांध्यकाल को सूर्यास्त के बाद का त्यौहार आता है तो कोशिश किया जाता है कि उदया तिथि को इतना महत्व न दे करके चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से जो समय आए, जो तिथि आए, उसको महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से 13 तारीख को शाम को हम लोगों को अष्टमी तिथि मिल जा रही है। अब अष्टमी तिथि तो मिल जा रही है, लेकिन उस दिन मुहूर्त क्या है, मतलब अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त क्या है, तो वो देखा जाए तो वो है 5:53 PM, मतलब 5:53 PM से लेकर के 7:08 PM तक, मतलब 7:08 PM तक का समय अहोई अष्टमी की पूजा करने का है, जो 1 घंटा 15 मिनट का समय है, जो काफ़ी है। इस समय पर अहोई माता की पूजा की जाती है और एक तरह से देवी माँ की ही पूजा की जाती है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक चित्र मिलता है बाजार में, उसको अच्छे तरीके से आप दीवार पे टेप वगैरह किसी चीज़ से चिपका लें और उसके बाद जब पूजन हो जाता है तो उसके बाद उसको अच्छे से समेट के अच्छे स्थान पर रख दें, फिर अगली बार फिर उसी का पूजन करें। इस तरह से करके आप कर सकते हैं। करवा चौथ के लिए भी ऐसे ही होता है, चित्र को आप लगाते हैं, समेट करके रख लेते हैं तो अच्छा रहता है। ये हो गया समय। अभी होता है कि इस समय पर पारण कब किया जाता है, फास्टिंग करते हो, पारण कब किया, तो पारण किया जाता है वो शाम को तारा दे करके अहोई अष्टमी पे पारण किया जाता है, मतलब व्रत उपवास तोड़ा जाता है। ध्यान रहे कि करवा चौथ पे चंद्रमा देख करके पारण किया जाता है, मतलब जल वगैरह लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तारा देख के व्रत उपवास तोड़ा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पता 11:20 तक आप वेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कीजिएगा। तारा देख कर व्रत उपवास तोड़ लीजिएगा, लेकिन उसके बाद जब चंद्रोदय होगा 11:20 PM पे, उसमें पर चंद्रदेव का दर्शन भी करने चाहिए और अपने संतान को भी दर्शन करा के उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो तारा का उदय का जो समय आ रहा है वो 6:17 PM है, 6:17 PM, और चंद्रदेव का उदय हो रहा है 11:20 PM पे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि पूजन की विधि क्या है। तो पूजन के लिए विधि यह है कि सुबह प्रातः काल में जब सूर्योदय हो उसके पहले ही अगर आप संभव है तो आप सरगी ले सकते हैं, मतलब आप अपनी सास के हाथ से कोई, जैसे आप करवा चौथ में आपने लिया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अच्छी मिष्ठान वगैरह लेकर के अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से खा पी लें सूर्योदय के पहले और स्नान वगैरह करके ऐसा करना। उसके बाद मुंह वगैरह धो करके अच्छे से आप तैयार हो जाएं और सूर्योदय होने के बाद बिल्कुल ही पानी भी नहीं लेना है, बिल्कुल निराजल व्रत होता है, उपवास होता है। इस तरह से दिन में पालन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे दिन व्रत उपवास करना हो, उसमें पर आप पूजन करें, देवी माँ का जाप वगैरह, कीर्तन वगैरह करें, अच्छा समय बिताएं और अपने संतान को जरूर अपने साथ उपस्थित रखें। अपने संतान को अपने साथ रखें, संतान बढ़िया से नहला धुला के स्वच्छ वस्त्र पहना कर रखें, उनको कोशिश करें कि अपने साथ पूजा पाठ में लगाए रखें, क्योंकि संतान के लिए ही आप जब पूजन कर रहे हैं तो संतान अच्छी स्थिति में हो ताकि उनको भी आशीर्वाद प्राप्त हो। अच्छे कर्म करते रहें जिससे संतान का भी आकर्षण देवी माँ के प्रति हो, देवी माँ का भी ध्यान संतान के प्रति जाए। ऐसा करते हुए अगर आप सारा दिन व्यतीत करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ ये रहेगा अच्छा कि पूरा दिन ऐसे बिताने के बाद शाम के टाइम पे जब मुहूर्त हो रहा है, जो मैंने बताया 5:53 PM, तो उस समय पर पूजा करने के लिए बैठ जाएं और बैठ करके दीपक जलाएं। इसमें पूजन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिस करवा से आपने करवा चौथ का व्रत किया था, उपवास किया था, जिसका प्रयोग में लिया था, वही करवा इसमें पर रखना है। मतलब कोई और करवा नहीं होना चाहिए। आप वही करवा, मतलब एक छोटा सा कलश होता है, उसका प्रयोग आज के दिन करना है। इस तरह से उसमें करवे में जल डाल लें, गंगा जल डालें और शुद्ध चीज़ें डाल करके उसको उपस्थित करें वहाँ पर। साथ में आपको जो दीपक जलाना है, दीपक जला करके उसको अच्छे तरीके से स्थापित करें। साथ में आपको 8 तरह के अनाज साथ में रखने हैं।
अनाज में ध्यान रखिएगा, सब तरह का तो अनाज रख लीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि मसूर नहीं रखना है। मसूर को शुभ नहीं माना जाता, मसूर को मांस की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब अशुद्ध माना जाता है, इसलिए मसूर को नहीं रखिएगा। लाल मसूर जो होती है वो नहीं रखिएगा। इसके अलावा 8 तरह के अनाज रखिएगा और कोशिश कीजिएगा ऋतुफल जो उस समय के उस मौसम के फल हों वैसे फल 8 तरह के होने चाहिए। ऐसी चीज़ें आप चढ़ा करके उसके बाद देवी माँ का पूजन करें। जो चित्र होगा, चित्र के अंदर अहोई माँ की तस्वीर होती है, अहोई माँ का पूजन कीजिएगा। साथ साथ गौ माँ का भी होता है, गौ माँ का पूजन कीजिएगा। साथ में शाही जो होता है ना, वो जो कांटे वाला एक बड़ा चूहा जैसा होता है वो जानवर होता है, उसकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि उनकी स्टोरी है जो आप सुनेंगे। अभी समय इतना नहीं है कि स्टोरी आपको बताएं, कभी आपको स्टोरी आपको बताएंगे ये। तो स्टोरी उनकी जो होती है, जो कथा होती है, वो आप सुनेंगे तो उसके लिए उनके लिए भी उनकी तस्वीर भी होती है इस तरह से। और देवी माँ की तस्वीर होती है, माँ पार्वती जी की, और सभी भगवान गणपति जी की, कार्तिकेय भगवान, जैसे आपने करवा चौथ पे किया था उसी तरह से शिव परिवार का भी वो तस्वीर होनी चाहिए वहाँ पर। इस तरह से आपको होगा भी, जो चित्र लेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा शिव परिवार भी हो। इस तरह शिव परिवार का पूजन करेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति जी के करें, कार्तिकेय जी करें, माँ पार्वती के करें, शिव जी के करें, इस तरह से करके आप पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से पूजन करें, कथा करें, और पूजा सब कुछ पूर्ण करने के बाद जैसे ही 6:17 PM हो जाए तो उसके बाद आप चंद्र दर्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो पूजन वो 6:17 तक कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप जाकर के चंद्रदेव का दर्शन करते हो। अपने संतान को साथ में बिठाएंगे पूजा करते समय, कथा सुनाएंगे संतान को भी, और साथ साथ संतान को ले जाएं, आपके पुत्र को ले जा करके वहाँ पर आप अपना व्रत उपवास कलश के जल से ही तोड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करेंगे कलश का जल जूठा नहीं करना है, उसको संभाल के रख लीजिएगा। और दिवाली के अगले दिन इसको इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के मुंह पर, आंखों पे छिड़का जाता है, जिससे बच्चे के अंदर ऊर्जा रहे, बच्चे सुरक्षित रहें। तो उसको संभाल के बहुत अच्छे तरीके से रखना है। ये नहीं कि उसको कहीं भी गंदी जगह रख दिए, अच्छी जगह स्थापित रखिएगा, शुभ तरीके से जहाँ स्थापित किए पूजन की जगह उसको छेड़िएगा ना, संभाल के रखिएगा, वैसे ही रहने दीजिएगा। आपके घर में सफाई वफाई होगी तो भी उसको ढक करके बचा के रखिएगा। और जब दिवाली का पूजन होगा तो उसके अगले दिन, मतलब 8 दिन के बाद, या जब अष्टमी है अहोई अष्टमी, तो उसके बाद दिवाली के अगले दिन आप इस काम को कर सकते हैं कि उसको जल को छिड़क करके बच्चे के चेहरे पर बच्चों को ऊर्जावान बना सकते हैं। तो इस तरह से जल का प्रयोग करना है। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुनार से अहोई माता का एक पेंडेंट लेके आना है, वो चांदी का होना चाहिए, चांदी का लॉकेट, वो लेकर के उसमें अहोई माता भी बनी होती हैं, कई बार गौ भी बनी होती हैं, कई बार शाही भी बने होता है, तरह तरह का जैसा परंपरा होती है, जैसा जैसा इलाका होता है, जैसे आपके यहाँ पर किया जाता है, उसके हिसाब से आपको लॉकेट मिल जाएगा। लॉकेट लेकर आए। अब इसमें लॉकेट का प्रयोग कैसे करना है? लॉकेट को रख करके पूजन किया जाता है, और पूजन करने के साथ साथ कब कब अवसर पे उसमें मोती डाले जाते हैं। मोती जो होता है वो चांदी के बने होने चाहिए। सुनार से बोलना होगा आपको कि सुनार एकदम प्योर, 100% प्योर, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, वैसे चांदी के 2-2 मोती दे। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि परिवार में जितने भी संतान हो, जैसे आपके संतान है, आपके जेठानी के संतान है, आपके देवरानी के संतान है, सभी संतानों में कोई जेठानी को या देवरानी को, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन संतान में जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़े का नाम पहले लिखा जाए। तो उस तरह से वो जो सामने जिसमें पूजन किया जाएगा वहाँ पर संतान का नाम लिखना है। सबसे बड़े संतान का, बेटे का, उसके छोटे बेटे का, उससे छोटे बेटे का, ऐसे करके लिखते जाएँ। इसमें किसका है, जेठानी का तो पहले लिखा है, देवरानी का पहले, ऐसा कुछ नियम नहीं है। बस संतान में सीनियरिटी के हिसाब से, मतलब उम्र के हिसाब से सबसे बड़े का ऊपर होगा, उसे नीचे करते, ऐसे करके जितनी संतान है उतना लिखा जाएगा। और साथ साथ क्या करना है, तरीका ये है कि संतान के जन्म के समय पर 2 मोती डाले जाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, मतलब 2 मोती, एक जोड़ा मोती, एक लेफ्ट एक राइट, एक संतान के लिए डाला जाता है, एक अवसर पर डाला जाता है। संतान जन्म हुआ, डाल दिया। उसके बाद संतान का विवाह हुआ तो उसमें डाला जाता है। इसी तरह से, और संतान का जब कुछ शुभ होता है तो उसके लिए डाला जाता है, और हर अहोई अष्टमी को डाला जाता है। तो जन्म के समय डाला जाएगा, कुछ समय बाद डाला जाएगा। उसके बाद जब संतान का विवाह होगा तब भी डाला जाएगा पूजा करके, और जब अहोई अष्टमी आएगी तब भी डाला जाएगा। इस तरह से जोड़ा डलता जाता है। तो संतान एक बार पैदा होगा तो एक बार तो आ गया। और वैसे जब आप लॉकेट लीजिएगा जब सुनार से, तो 2 डले हुए मिलेंगे, खाली नहीं होता है। तो 2 एक इधर डले हुए मिलेंगे, बीच में अहोई माता का होगा। उसके बाद आपने जन्म के समय पर, संतान का जन्म हुआ, आपके जन्म होते ही आपने डाल दिया और शुरू हो गई अहोई अष्टमी की पूजा, क्योंकि संतान के लिए की जाती है। और संतान जन्म लेते ही इधर एक मोती हो गया चांदी का। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप हर अहोई अष्टमी पर 2 मन के, इधर चांदी के डाल दिया, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। और संतान की जितनी उम्र होती जाएगी उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा, उतने जोड़े लगते जाएंगे। और जब विवाह होगा तब भी 2 जोड़े
डल जाएंगे, मतलब दो एक जोड़ा टल जाएगा। तो इस तरह से करके पूजा की जाती है। अब करना क्या है, इसको किस तरह से इसको प्रयोग में लेना है? प्रयोग में ऐसे लेना है कि जिस तरह से मैंने कहा कि अहोई का जो कलश होता है उसको संतान पहले उससे आपका व्रत उपवास तोड़वा देंगे, लेकिन जूठा नहीं करेंगे और उस कलश को बाद में रख देंगे 8 दिन के लिए। उसी तरह से आपको उस दिन पूजन करना है पहले उस लॉकेट का, और पूजन करे मत आपको धारण कर ले, मतलब माँ को धारण करना है। जब आप कर रही हैं, स्त्रियाँ कर रही हैं, तो अपने संतान के लिए पहले तो गले में धारण कर लेंगे और उसके बाद वो धारण किए हुए रखेंगी। और दिवाली पूजा हो जाने के बाद जो है ना, दिवाली पूजा होने के बाद, दिवाली पूजा के समय आप इसको पूजन अच्छे से करने के बाद और उसके बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से धो के साफ करके, जब जल का जब बच्चों को पे छिड़केंगे और अहोई का जो माला थी, लॉकेट था, उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ सुफ करके पूजा करके, देवी माँ की पूजा करके, जहाँ पे आपने तस्वीर लगा रखा था पूजन करने के बाद, और उसको अच्छे से संभाल करके अपने लॉकर में किसी स्थान पे, शुद्ध स्थान पे रख देंगे, जिससे इसको कोई गंदगी ना हो, कोई अशुभता ना हो, ताकि अगले फिर अहोई अष्टमी को उसी माला को निकाल के 2 चांदी की मोती डालेंगे, एक इधर लेफ्ट राइट में डाल के आप बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से ये नियम है। ध्यान रहे इसमें पर बहुत ही कड़ा व्रत उपवास किया जाता है, मतलब बिल्कुल जल नहीं पिया जाता है, कोई अन्न तो बहुत दूर की बात है, और शाम को ही व्रत उपवास तोड़ा जाता है और संतान के हाथ से तोड़ा जाता है, मतलब संतान की शुभता के लिए करते हैं, संतान के हाथ से तोड़ा जाता है और संतान को ही देवी माँ की ब्लेसिंग्स दी जाती है। देवी माँ से प्रार्थना की जाती है कि मेरे संतान जीवित रहें, शुभ रहें, उनके जीवन में कोई भी रोग कष्ट तकलीफ ना हो। और माँ से ज़्यादा प्यारा कौन हो सकता है? माँ का जो हृदय होता है अपने बच्चे के लिए बहुत ही प्यार और निस्वार्थ प्रेम रखने वाला होता है। तो इस तरह से माँ अपने संतान के लिए जब देवी माँ से प्रार्थना करती है, तो देवी माँ उस निश्चल प्रेम को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके आपके संतान के लिए बहुत अच्छे तरीके से बहुत शुभता प्रदान करती हैं, जिससे संतान दीर्घायु हो जाते हैं। तो इस तरह से करके अहोई अष्टमी आप सभी को मनाना चाहिए। और मेरे विचार से अगर स्त्रियां अपने परिवार के लिए ऐसे पूजन करती हैं, तो देखिए पति के लिए आपने प्रार्थना किया, संतान के लिए आपने प्रार्थना किया, तो इस तरह से आपके परिवार में शुभता आती है। अब ये कहा जाए कि क्या इससे संतान दीर्घायु हो जाएंगे, संतान की मृत्यु टल जाएगी या पति की मृत्यु टल जाती है करवा चौथ से, देखिए उस बात से हमें नहीं देखना चाहिए। हमें कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म करने का दिखना चाहिए कि हम कैसे अच्छा कर्म कर सकते हैं। हम धरती पर कर्म भूमि है, हम कर्म करने के लिए धरती पर जन्म लिए हैं और कर्म करना ही चाहिए। हम ये सोचेंगे हमारे करने से क्या धरती बदल जाएगी, हमारे करने से उस बंदे का भला हो जाएगा, हमारे करने से ये हो जाएगा। अरे ये सब छोड़िए, दिमाग लगाने का छोड़िए। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो क्या अच्छा है, क्या शुभ है, क्या इससे किसी का भला हो सकता है। तो बस अगर लगता है कि सही है, अच्छा हो सकता है किसी का, तो कर डालिए, क्या पता आपके ही करने से किसी का भला हो जाए। तो इसलिए ऐसा करते रहिए, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता आपको मिलती है। कार्मिक थ्योरी के हिसाब से आपको अभी बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आपके कर्म का कितना महत्व होता है। इसीलिए यह मत सोचें कि आपके ही करने से हो जाएगा, नहीं होगा। इन बातों पे विचार न करके आप अच्छे से ये शुभ कर्म कर लीजिए। निश्चित तौर पे यदि आपका हृदय स्वच्छ रहा, आपने पूर्वजन्म में पुण्य अर्जित किया है और बहुत अच्छे ऊर्जा के साथ इस जीवन में आप उपस्थित हैं, और कहीं संतान के जीवन में बहुत कष्ट होने वाला था और आपके ही पूजन करने से, प्रार्थना करते संतान का जीवन बदल जाए, तो क्या कितनी अच्छी बात होगी। तो इसीलिए कोशिश करें, जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें। अपने पति के लिए आपने अच्छा करने की कोशिश की, आप संतान के लिए अच्छा करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद और बहुत सारे त्यौहार आ ही रहे हैं, 5 दिन का त्यौहार आने वाला है। आप माँ लक्ष्मी की पूजन भी कीजिएगा और आपको इस तरह से मैं गाइड करता रहूँगा किस तरह से आप पूजा करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे तरीके से आप अहोई अष्टमी मना पाएंगे और मना करके अपने परिवार में बहुत ही शुभता प्राप्त कर पाएंगे, अपने परिवार में शुभता ला पाएंगे। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार करें और अच्छे तरीके से अहोई अष्टमी मना करके भाग्यशाली समझें अपने आप को। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको मिलें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन में भी ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे, तो आप जैसे मेरे वीडियो अपलोड होंगे आपको पता चल जाएंगे। मेरे वीडियोस बहुत जल्दी नहीं आ पाते हैं क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि काम की ही बात आपसे कहूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें और बहुत ऊंची ऊंची बातें, ऐसी बातें जो ये बेवजह कही जा रही हैं, ऐसी न कहें। जो उचित है, शास्त्रोक्त है, सही है, वही आपको बताई जाए, क्योंकि आप अन्य सिर्फ फालतू की बातें सुन करके कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और असली चीज़ नहीं कर पाएँ। तो ऐसा बिल्कुल ही कोशिश करते हैं कि ना हो, और शुभ चीज़ें, शुद्ध चीज़ें बताएं जिससे आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो, और जो जरूरी है, आवश्यक, वही चीज़ें आप कर पाएँ और करने के बाद अपने जीवन में लाभ ले पाएँ। तो इसलिए आप चाहे तो मेरी वीडियोस आगे भी देखते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही। मेरी कोशिश हमेशा ईमानदारी से अच्छे वीडियोस बनाने की रहेगी। बहुत आकर्षक नहीं होंगे, लेकिन बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से सही चीज़ बताने की पूरी कोशिश रहेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।